दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के अंदर दो चीज़ जो होते हैं, मतलब दो का मतलब होता है कि एक होता है आरपीएम और एक होता है सीपीएम। तो आरपीएम होता है रेवेन्यू पर मील और सीपीएम होता है कॉस्ट पर मील। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होते हैं, इनका रोल होता है। और इसके अंदर आरपीएम जो होता है ये आपके इंडिकेट करता है कि आपके यूट्यूब पर होने वाली जो इनकम है वो कितनी है। वो आरपीएम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आरपीएम का यूट्यूब ने एक फार्मूला भी कि बना रखा है और वो फार्मूला भी मैं आपको समझाऊंगा। और इसके साथ सीपीएम जो होता है, यानी सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर मील। कॉस्ट पर मील का मतलब होता है कि आपकी वीडियो पर जो ऐड चलते हैं और ऐड से जो कंपनी ऐड देती है या जो भी कोई पर्सन होता है अपने ऐड जो यूट्यूब को देता है और उसके बदले में वो कंपनी कितना पैसा उस पर खर्च करती है, तो ये तो इंडिकेट करता है सीपीएम। और आरपीएम जो होता है यानी रेवेन्यू पर मील का मतलब जो भी आप जो क्रिएटर होता है उसके वीडियोस के ऊपर जो ऐड चलते हैं, उस जो ऐड चले हैं चलने पर जो इनकम होती है वो कहलाती है आरपीएम यानी रेवेन्यू पर मील। तो यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं आरपीएम को समझाऊँ तो आरपीएम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेवेन्यू पर मील, यानी आपकी 1000 व्यू पर होने वाली इनकम। तो अब यहाँ पर क्या होता है, 1000 व्यू जो होता है, अब 1000 व्यू जो होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियो को 1000 बार देखा गया है। यहाँ पर इसका मतलब ये समझना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। यहाँ पर 1000 व्यू का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो पर जो ऐड रन हुए हैं, जो मतलब जिस कंपनी ने भी आपको ऐड दिया है उसके जो ऐड चले हैं वो 1000 बार चले हैं। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वीडियो है जो कि 10% ने देखी है या 100% ने देखी है। अब उसमें क्या होता है, अगर आपकी वीडियो को कोई पर्सन है, पर्टिकुलर टाइम एक चलता है इसमें 1 मिनट से लेके और 10 मिनट तक का आपको कोई कंटेंट है, या 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का है, उस ड्यूरेशन के अंदर ऐड का अपना एक टाइमिंग होता है। यूट्यूब खुद ऑटोमेटिक ऐड जो होता है, कोई लॉन्ग वीडियो अगर आपकी होती है 8 मिनट से ऊपर की कोई वीडियो होती है तो उसके अंदर वो अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उसमें ऐड का जो है स्लॉट बुक करता है। अब जैसे मान के चलिए आपकी वीडियो है 10 मिनट की और उसके अंदर 4 बार आपका ऐड उसमें प्ले होता है और उसका व्यू जो होता है एक ही होता है। तो यहाँ पर आपका व्यू तो हुआ एक, मतलब उसमें व्यू अगर आप देखेंगे एक आएगा, लेकिन आपका आरपीएम जो जनरेट होता है उसके अंदर 4 बार अगर आपका ऐड उसमें रन होता है, कोई कंपनी उसमें ऐड चलाती है, तो वो वहाँ पर 1000 की कैलकुलेशन के अंदर शामिल हो जाता है कि आपकी जो वीडियो होती है उसके अंदर ऐड कितनी बार चला। तो ये कहलाता है आपका जो व्यूज़ जो होता है। अब व्यूज़ के अंदर आपने देखा कि एक व्यू हो रहा है लेकिन आपकी वीडियो उसके अंदर उसमें 4 ऐड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर व्यू तो आपका एक काउंट होगा, लेकिन आरपीएम के अंदर आपकी जो कैलकुलेशन होगी उसकी पेमेंट की, कि आपकी इनकम जो होगी वो इनकम आपके वीडियो के अंदर जो ऐड चल रहे हैं, यानी 4 बार चला है या 5 बार चला है, तो वो आपकी इनकम को इंडिकेट करता है। यानी उसका रेवेन्यू आपका एक व्यू पे रेवेन्यू आपका उस पर बढ़ जाता है। तो ये कहलाता है आपका रेवेन्यू जो आरपीएम होता है। और आरपीएम को जो होता है कि कैसे कैलकुलेट होते हैं, अगर ये चीज़ मैं दिखाऊं तो आरपीएम का मतलब होता है कि 1000 व्यू, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे एक वीडियो है वो अगर आपकी लॉन्ग वीडियो होती है उसमें अगर मल्टीपल टाइम ऐड रन होते हैं तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। इसमें क्या होता है, आपकी ऐड जो चलते हैं ऐड के साथ ही कुछ मेंबरशिप होती है, उसमें सुपर चैट होती है और प्रीमियम जो होते हैं वो सब मिला के आपकी इनकम को उसमें शामिल किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आरपीएम का जो फॉर्मूला होता है इसमें आपका होता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी आपके 1000 जो भी व्यू आप उसमें हुआ है टोटल, मतलब व्यू के अंदर 1000 व्यू पे ऐड कितने टाइम रन हुआ है। मतलब इसमें देखेंगे कि व्यू तो आपके जो 1000 हो गए हैं, लेकिन 1000 व्यू के अंदर कितनी बार उसमें ऐड चले हैं।
कुछ छोटी वीडियो है, कुछ बड़ी वीडियो है, छोटी उसके अंदर जैसे आपने बताया कुछ जैसे 5 मिनट से जो आपका वीडियो जो होता है, अगर 5 मिनट से उसकी लेंथ कम है और 5 मिनट से ज़्यादा है या 8 मिनट से भी ज़्यादा होती है, उस केस में आपकी वीडियो पर 3 से 4 बार ऐड उसमें प्ले होते हैं। तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर आपकी फिर जो टोटल आपका रेवेन्यू होता है उसको उससे डिवाइड किया जाता है टोटल व्यू से, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बात बताता हूँ, जैसे कि आपकी वीडियो है उस पर 20,000 व्यू आते हैं। 20,000 व्यू आने पर आपकी टोटल कमाई 1,000 रुपये हुई है। अब इसकी जो होती है, आपको अगर आरपीएम कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना हुआ? 1,000। तो सबसे पहले यहाँ पे 1,000 आपको लिखना है और उसके बाद में इसको डिवाइड करना है। टोटल आपका जो व्यू होता है 20,000 उससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में फिर इसकी जो कैलकुलेशन होती है, ये ब्रैकेट वाला आप देखेंगे, ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1,000 से, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा 50 रुपये। तो यानी कि अब यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन निकल के आती है कि आपकी 1,000 व्यू पर जो कमाई होती है वो 50 रुपये है। फॉर्मूला इसका आरपीएम का आप देखेंगे तो आरपीएम का फॉर्मूला यहाँ पे ये नोट कर लेना कि यहाँ पर जो ऊपर का पूरा एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल व्यू से, डिवाइड करेंगे टोटल व्यू से, और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो आपकी टोटल आरपीएम कितना होता है 1,000 पर, वो कैलकुलेट यहाँ पर हो जाती है। अब ठीक इसके बाद में आता है सीपीएम। सीपीएम होता है कॉस्ट पर मील। कॉस्ट पर मील का मतलब होता है कि आपके जो 1,000 जो भी आपके व्यूज़ होते हैं, अब 1,000 व्यू पर जो ऐड जिस कंपनी के रन हुए हैं या जो कोई भी पर्सन होता है उनके ऐड जो रन हुए हैं उस पर खर्चा कितना हुआ, ये तो इनकम इंडिकेट हो गई। अब आपने देखा होगा ऐड भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ इसमें ऐड आप देखेंगे स्किपेबल ऐड होते हैं, कुछ इसमें बम्पर ऐड होते हैं, और इसी के साथ में एक जो आप दो ऐड अगर एक साथ देखते हैं तो इस तरह के काफ़ी ऐसे ऐड होते हैं जिनको कि स्किप कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे 5 सेकंड जो होते हैं, 5 सेकंड ऐड चलता है उसके बाद स्किप हो जाता है। कुछ 15 से 20 सेकंड तक के ऐड जो होते हैं वो स्किप नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं उन पर जो कॉस्टिंग होती है ये उससे कैलकुलेट किया जाता है। यानी आरपीएम और सीपीएम जो होता है, आरपीएम तो ये मैंने बता दिया कि आपको इनकम को इंडिकेट करता है। सीपीएम जो होता है कॉस्ट पर मील, यानी कि आपके 1,000 पर ऐड का खर्चा कितना हुआ। तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है कि जो भी आपको सीपीएम अगर करना होता है तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट जो होता है, यानी 1,000 बार विज्ञापन दिखाने पर कितना पैसा खर्च किया गया। मतलब आपकी वीडियो के ऊपर जो 1,000 व्यूज़ आए थे उन पर कितना ऐड चला, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगर आपकी वीडियोस होती हैं तो उनका ड्यूरेशन जो होता है वो अलग होता है। कोई अगर जैसे व्यूवर होता है आपका ऐड देखता ही नहीं है, मतलब स्किप कर देता है, और कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो आपकी कंप्लीट ऐड को देखते हैं, वो स्किप नहीं करते हैं। तो उस केस में आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, और जो खर्चा करने वाला होता है उसको ऐड का पैसा उसका वो वसूल हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ इंडिकेट करता है कि आपका सीपीएम जो होता है, इसकी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये सीपीएम में आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है स्पेंड, यानी उसने कितना खर्चा किया, और इसके साथ में उसको आपको डिवाइड करना है 1000 से। और इसके बाद में क्या होता है, मोनेटाइज जो होते हैं, यानी जो जिनका चैनल मोनेटाइज होता है, केवल उनके व्यूज़ को ही इसमें काउंट किया जाता है। जो जिसके चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं या डीमोनेटाइज हो जाते हैं उनके यहाँ पर उस कैलकुलेशन को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो एक सिंपल सा है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कितना खर्चा करता है उसको डिवाइड कर देना। यहाँ पर 1000 मोनेटाइज व्यूज़ जो होते हैं उससे यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये इसमें खर्चा निकल के आ जाता है। अब जैसे मान के चलो कोई कंपनी है, उसने 2000 रुपये खर्च किए हैं और उनके ऐड जो है कितनी 1000 बार दिखे, मतलब उनका ऐड जो था वो खर्चा उसने 2000 रुपये यहाँ पे खर्च किए हैं और 1000 बार उनके ऐड
जो भी मोनेटाइज जो भी कंटेंट जो क्रिएटर होते हैं उनकी वीडियो पर उनको प्ले किया गया था। तो अब यहाँ पर CPM कितना होगा, जैसे मान के चलो 2000 तो खर्चा हो गया, उसको यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो इससे अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 200 रुपये। तो यहाँ पर 1000 मतलब जो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका 1000 पर जो एड रन हुआ था उसका खर्चा कितना आ गया, 200 रुपये हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइजमेंट ने 1000 बार जो मोनेटाइज जो व्यू होते हैं उसके लिए 200 रुपये खर्च किए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, फीचर्स का अगर बात करें तो RPM और CPM में क्या होता है, इसका रेवेन्यू पर मील जो होता है, मील का मतलब 1000 व्यू होता है, और CPM जो होता है कॉस्ट 1000 मोनेटाइज व्यू। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि RPM और CPM जो होता है यहाँ पर तो रेवेन्यू जो होता है आपका 1000 पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, और CPM के अंदर जो मोनेटाइज व्यू होते हैं केवल वही काउंट होंगे कि 1000 जो भी आपका एड जो रन जो होता है जिन पे जो भी मोनेटाइज होते हैं जो भी चैनल्स होते हैं वो चीज़ होती है। अब ये किसके लिए होता है, ये यूट्यूब और क्रिएटर के लिए। जो इसमें क्या होता है, यूट्यूबर होते हैं जो क्रिएटर होते हैं और RPM यानी उनसे इनकम उनसे मिलती है। और ये CPM जो होता है ये एडवर्टाइज़र के लिए होता है, जो भी अपन यूट्यूब पे जो ऐड देते हैं उनके लिए। और व्यूज़ जो होते हैं, कैसे सारे व्यूज़ जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं यहाँ पर। मतलब RPM के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके व्यूज़ होते हैं वो सारे RPM में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे CPM के अंदर केवल जो मोनेटाइज व्यू होते हैं यानी जिनके चैनल मोनेटाइज होते हैं केवल उनके ही यहाँ पर जो है पैसा जो भी खर्च करता है, तो ये ऐड केवल उन्हीं पे रन होते हैं, बाकी पर ऐड रन नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है RPM के अंदर, जैसे ऐड शामिल हो गया, कोई मेंबरशिप आपकी लेता है चैनल की वो भी इसमें शामिल है, और सुपर चैट होती है उसके थ्रू भी पेमेंट अगर कोई ट्रांसफ़र करता है, और कोई प्रीमियम अगर मेंबरशिप इसमें लेता है तो उसकी पेमेंट भी आपको इसमें, जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं अगर वो भी आपकी वीडियोस को देखते हैं तो उससे भी जो अर्निंग होती है वो भी इसमें काउंट की जाती है। और यहाँ पर सिर्फ जो होता है ऐड का जो खर्चा होता है वो CPM के अंदर काउंट किया जाता है, सिर्फ ऐड पे होने वाले खर्चा। ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है, ये होता है कमाई जानने के लिए होता है। RPM जो होता है कि क्रिएटर्स की जो इनकम होती है उसके लिए होता है, और CPM होता है विज्ञापन पर खर्च करने के लिए। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपका RPM आपकी इनकम को इंडिकेट करता है, CPM जो होता है एडवर्टाइज़र जो होता है उस पर कितना खर्चा कर रहा है ये उस पर इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर दोनों की ही मैं बात बताऊँ तो जो होता है कि इसमें CPM हमेशा RPM से ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको देखना हो, क्योंकि CPM जो होता है खर्चा जो होता है उससे ज़्यादा होता है, और आपका RPM मतलब CPM हमेशा RPM से ज़्यादा होता है। आपकी जो इनकम होती है वो कम होती है लेकिन CPM ज़्यादा होता है, खर्चा उस पर ऐड पर ज़्यादा होता है, क्योंकि YouTube जो होती है अपना हिस्सा भी उसमें से काट लेता है, और RPM में सिर्फ आपकी जो होती है पॉकेट में आई कमाई दिखाती है। मतलब ये होता है कि रेवेन्यू पर मील जो होता है आपकी इनकम को केवल दिखाता है। जो भी अगर आप अपने YT स्टूडियो में देखेंगे तो जो RPM होता है वो केवल आपकी इनकम को दिखाता है, यूट्यूब की इनकम को उसमें नहीं दिखाता है। अब इसमें टर्म्स की कितना होता है, RPM जो होता है 1000 व्यू पर आपकी इनकम होती है वो दिखाता है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो भी आपका जनरेट होता है उसको व्यूज़ जो होता है उससे वो डिवाइड करके 1000 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था, 50 रुपये 1000 व्यू पर आपकी इनकम हुई है। CPM के अंदर क्या होता है कि 1000 मोनेटाइज व्यूज़ जो होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा आता है तो एड स्पेंड होता है उसको डिवाइड कर देते हैं मोनेटाइज व्यू से, तो उसके बाद में आप देखेंगे 200 रुपये की जो कमाई हो जाती है वो होती है। अगर आप इंटू भी कर देंगे इसमें तो ये फार्मूला जो होता है RPM और CPM के जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे दोस्तों, ये इसमें YouTube के अंदर काफ़ी मेन इसका रोल होता है। यानी कि आप देखेंगे कि कोई भी अगर आपका चैनल होता है मोनेटाइज अगर होता है तो उसमें RPM और CPM आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों की थ्योरी पोर्शन जो थी मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।